नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही कार्यक्रम भाग्यदीप में। उपस्थित हूँ एक बार फिर से वृषभ लग्न की कुंडली का विश्लेषण को लेकर के। वृषभ लग्न वालों का स्वभाव व्यक्तित्व कैसा होता है, साथ ही वृषभ लग्न की कुंडलियों में उसका कारक अकारक ग्रह कौन से हैं, इस बारे में जानकारी को लेकर के। ये जो आपके सम्मुख लग्न चार्ट दिख रहा है, जिसमें 2 दर्शाया गया है, वो लग्न है। ऐसे क्रमशः 12 घर हैं। लग्न को पहला घर कहा जाता है। ये 2 जहाँ लिखा हुआ है वो वृषभ लग्न को सूचित कर रहा है, लेकिन वो भाव पहला है, घर पहला है। अब आते हैं वृषभ लग्न का व्यक्तित्व के बारे में। वृषभ लग्न का जो तत्व है वो भूमि तत्व है। वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र है। वृषभ लग्न वालों में सौंदर्य व प्रेम की कामना स्वाभाविक रूप से होती है। उनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इस लग्न वालों में उम्र का प्रभाव नहीं दिखता। कलात्मक रुचि के साथ साथ ये खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। घूमना मनोरंजन के साथ साथ यह कर्मशील भी होते हैं। अपने कर्म के प्रति इनका समर्पण देखने लायक होती है। अब आते हैं वृषभ लग्न वालों की कारक ग्रहों के बारे में। तो वृषभ लग्न का 4 ग्रह कारक होते हैं। कौन कौन सा? शनि, बुध, सूर्य और मंगल। ये जो लग्न चार्ट आपको दिख रहा है उसमें सबसे सर्वाधिक जो कारक है शनि, वो भाग्य का स्वामी यानी कि मूल त्रिकोण राशि में है, त्रिकोण का स्वामी है और लग्नेश का मित्र भी हैं। इसलिए सर्वाधिक कारक ग्रह वृषभ लग्न वालों का शनि है। दूसरा नंबर में आता है बुध का। बुध पंचम स्थान का स्वामी है और एक मूल त्रिकोण का स्वामी है और वहाँ पे लग्न का मित्र भी है। तो बुध सर्वाधिक कारक ग्रह भी माना गया है वृषभ लग्न में। अब आते हैं सूर्य की। सूर्य चतुर्थ भाव यानी कि एक केंद्र का मालिक है और मंगल जो 7वां घर वो भी एक केंद्र के मालिक है। ये भी लग्न के तो स्वाभाविक रूप से मित्र नहीं है, मतलब वृषभ लग्न का जो स्वामी शुक्र है उसका ये दोनों ही स्वाभाविक मित्र नहीं है, विशेषकर सूर्य। परंतु वृषभ लग्न में ये दोनों ही कारक ग्रह दिया गया है, कारक ग्रह बताया गया है। एक मन में विचार आता है कि जब लग्नेश का ये मित्र नहीं है सूर्य और मंगल, फिर इनको कारक कैसे माना जाए। इसका एक दूसरे पहलू से समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ मतलब बैल, वृषभ का तत्व भूमि। तो भूमि का कर्म क्या है? भूमि सबका भार सहती है, सबको क्षमा भी करती है। निस्वार्थ भाव से भूमि के ऊपर जीवन यापन, करोड़ों जीव जंतु ऐसे हैं जो भूमि पे अपना जीवन का संचार कर रहे हैं। तो भूमि पे संचार बिना सूर्य का नहीं हो सकता। जब तक सूर्य की प्रकाश भूमि पे नहीं रहे तब तक भूमि में जीवन पनप नहीं सकता। इसलिए वृषभ लग्न में सूर्य को कारक ग्रह बनाया गया है। साथ ही दूसरा पहलू एक और भी है कि सूर्य कहीं न कहीं ये भी कर्म को दर्शाता है। जैसे कि वृष मतलब बैल कर्म को दर्शाता है, उसी प्रकार सूर्य भी कर्म को दर्शाने वाला ग्रह है। अब आते हैं मंगल के बारे। मंगल भी कर्म को दर्शाता है। मंगल पराक्रम कर्म का कारक ग्रह है। तो वृषभ भी कहीं न कहीं उसी कर्मशील को, कर्म को दर्शाता है। इसलिए मंगल भी वृषभ लग्न वाले कुंडलियों में कारक ग्रह है। अब आते हैं तटस्थ ग्रह की। तटस्थ यहाँ पे शुक्र हैं। तो शुक्र तो लग्न का स्वामी है। तो जितने भी ग्रह हैं, जो 2 राशियों के जो ग्रह स्वामी हैं, वो एक अपना मूल राशि के स्वामी, मूल त्रिकोण के स्वामी हैं स्वाभाविक रूप से, और एक का स्वामी वो हैं। तो वृषभ लग्न शुक्र तो स्वामी हैं, परंतु उनका मूल राशि तुला है, तो उसमें वो रहेंगे कारक ग्रह के रूप में। यहाँ पे वो तटस्थ ग्रह के रूप में है। यानी कि शुक्र आपकी कुंडली में तटस्थ हैं वृषभ लग्न में, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह आपको फल नहीं देंगे। शुक्र यहाँ भी फल देते हैं, यहाँ भी रिजल्ट देते हैं। उसके लिए जो भी उसका उपाय है, रत्न है या कोई भी उपाय करके इसको अपने पक्ष में किया जा सकता है। कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा में वृषभ लग्न वाले को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब आते हैं अकारक ग्रह की।
अकारक ग्रह वृष लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति हैं। बृहस्पति यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी होके हैं और चंद्रमा तृतीय स्थान का स्वामी है। तो जैसे मैं पहले आपसे कहा था कि द्वितीय भाव का और तृतीय भाव में दोनों एक न कहीं मारक होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा तृतीय भाव का मालिक है, तो यहाँ पे चंद्रमा मारक हो गया। मंगल भी इनका मारक है, सामान्य मारक जो सप्तम भाव का, ये भी सामान्य मारक मंगल भी है, परंतु इसमें इनको शारीरिक कष्ट नहीं होगा। इसमें आपकी व्यर्थ में खर्च इत्यादि आपको उत्पन्न करेगा और मानसिक परेशानी देगी। वाद विवाद हो सकती है मंगल की महादशा अंतर्दशा में, परंतु शारीरिक पीड़ा नहीं देगा। लेकिन तृतीय स्थान का स्वामी चंद्रमा अकारक ग्रह होने के कारण इसमें इनकी महादशा अंतर्दशा में विशेष सावधानी आपको रखना होगा। अब आते हैं गुरु का। गुरु यहाँ अष्टमेश हैं, तो ये मार्केश हैं पूर्ण रूप से। तो वृषभ लग्न वाले की जब भी महादशा अंतर्दशा गुरु की रहेगी तो उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों प्रकार की पीड़ाएं प्रदान कर सकता है। तो वृष लग्न के विश्लेषण में आज यहीं तक। अगले मिथुन लग्न में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।